अब नहीं जा रहा हूँ। मेरे को झूठ बोल के ले गए, मेरे को बहन जी झूठ बोल के ले गए और मेरे को लग गया षड्यंत्र हो रहा है। कुछ खाइए, कुछ खाइए। मेरे को झूठ बोल के ले गए, मैं यही उनके लिए बात हो गई है। नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी राजस्थान में मैं आपका दोस्त और होस्ट राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं झारखंड मोड़, वैशाली नगर स्थित ये इलाका है। यहां पर आपको बता दें, जयपुर के अंदर एक बार फिर से भजन लाल सरकार का जो पीला पंजा है, जेडीए की तरफ से एक्शन जो है वो किया जा रहा है। यहाँ पर शोरूम, होटल, दुकानें जो हैं उन्हें तोड़े जा रहे हैं। एनक्रोचमेंट बताया जा रहा है कि एनक्रोचमेंट है। और आपको बता दें, कोर्ट की तरफ से भी यहाँ पर फैसला आ गया है, जिसके बाद भजन लाल सरकार जो है एक्शन में आई है, जेडीए जो है एक्शन में आया है। और उनका स्पष्ट तौर पर ये कहना है कि जब तक ये अतिक्रमण यहाँ से हटा नहीं दिए जाते तब तक जो है कार्रवाई नहीं रुके। संजय सिंह। संजय जी, तो संजय जी आपकी दुकान थी? हाँ जी, किस चीज़ की दुकान थी? मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम था, सैमसंग का शोरूम था। हाँ। तो शोरूम को तोड़ दिया गया है? पूरा तोड़ दिया तो गया क्या है। कहेंगे जो कार्रवाई जो हो रही है इसको लेकर? अब इसको लेकर के कहें तो क्या कि अब ये सब किस हिसाब से हो रहा है हमें तो खुद समझ में नहीं आ रहा है। हमारी तो सब रोजी रोटी छीन गई है, अब क्या बताएं, इससे ज़्यादा तो क्या बोले। देखिए, कोर्ट के भी ऑर्डर है। हाँ उनका ये कहना है कि एनक्रोचमेंट था, हाँ। इलीगल कब्जा था, अब सड़क चौड़ी की जा रही है। अब ये तो पता नहीं 30 साल से बैठे हुए हैं, अब 30 साल से इलीगल कब्जा था, पता नहीं 30 साल से तब क्यों नहीं मतलब कोर्ट चेता कि 30 साल से दुकानें चल रही हैं, अब 30 साल से इलीगल कब्जा है। अब ये तो वही जाने कैसे कब्जा है, हम तो क्या बताएं अब आपको। आपकी थी या किराए? हम तो किराए पे थे। किराए पे ले हाँ, तो 2013 से दुकान है हमारी यहाँ पे, तो 2013 से अब तक तो किराए पे ही चल रहे हैं। तो अब क्या बताएं, इतने टाइम से कब्जा था कि नहीं था, और वो तो राह में जाने। व्यापारी वर्ग को कहीं ना कहीं इस चीज़ से खासा नुकसान हुआ सर। सबसे बढ़िया, जब सीजन का स्टार्ट था, अगर ये सीजन के बाद भी होती है ना कार्रवाई, तो हम थोड़ा सा कमा करके ये होता है कि यार हमारे को थोड़ी संतुष्ट होगी, जेब में कुछ पैसा आ गया। अब सीजन स्टार्ट हुआ है, इस टाइम पे अब कस्टमर्स को दूसरी जगह मूव करना बहुत बड़ा टास्क हो गया। हम एकदम जीरो से स्टार्ट हो गए वापस के वापस। बिल्कुल, क्योंकि गर्मी का आलम इतना है कि हाँ। इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक आइटम, एसी वगैरह, कूलर वगैरह, इनकी डिमांड है इस वक्त मार्केट में। और इसी वक्त आप लोगों को यहाँ से मैं कल से मेरे पास कम से कम शायद 50 कस्टमर्स के फ़ोन आ गए, सर एसी चाहिए, एसी चाहिए, एसी चाहिए। माल भी पड़ा है, हम दे नहीं पा रहे बिकॉज हमारे पास कुछ है नहीं। आपका नाम सर? मेरा नाम युद्धवीर सिंह है। आपका भी इलेक्ट्रॉनिक? हमारी यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान थी, हम लोग हमारी सैमसंग का डीलर थे, CSD के। तो अब ये कब एक्शन हुआ है यहाँ पे? एक्शन तो ये वैसे तो परसों लास्ट फ्राइडे को लोग आ गए थे कहने के लिए कि आप 9 तारीख को लास्ट टाइम में खाली करना पड़ेगा, बट करे क्या? तो आपने खाली किया उसे? खाली किया, पर सारी सिचुएशन आपके सामने, आप देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स का तो खैर इस समय भयंकर भयंकर भयंकर। एक्चुअली ये जो रोड थी, ये पूरी आर्मी वाले हैं, उनके परिवार के लिए, उनके सगे संबंधियों के लिए जो फैसिलिटी हम लोग देते थे कंपनी के थ्रू और आर्मी के थ्रू, वो सारी फैसिलिटी अब 2 महीने के लिए ब्लॉक हो गई है पूरी। आप ये देख लीजिए, हम 0 पे आ गए क्या बताएं। हुआ है, सही हुआ है। वैसे तो अवैध कब्जा बना हुआ था ये लोगों का, ये हमने तो खुद ने करवा दिया था, कल ही तोड़वा दिया था। हाँ, क्योंकि आगे आ रहा था ये रोड के, इसलिए हम लोगों ने करवा दिया। और ये जो सामने बनी हुई है ना, सारी दुकानें अवैध है, इसलिए हमने तो पहले 15 हाँ, हमने तो पहले ही छोड़ रखी थी इतनी जगह। अच्छा, और हाँ, छोड़ रखी थी। और हमने मालूम भी था कि भैया, इनको भी कहा था हमने कि भाई आप मत बनाओ, लेकिन ये लोग माने नहीं। फिर इन्होंने बना ली। मैंने कहा ठीक है, अपन को तो सबको कह रखा था कि ये अवैध है हमारे, हमने खुद ने तोड़वाया। हमें बड़ी खुशी है, हाँ, रोड थोड़ा बढ़िया हो जाएगा, रोड बढ़िया जाएगा। और जो सरकार कर रही है, जेडीए कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। खुद को खड़ा होकर कराना चाहिए इनको। कोर्ट की तरफ से भी आदेश आ हाँ गए जी, कि अब ये जो भी है बिल्कुल सही है। इलीगल जो जी कब्जा था इसे हटाया जाए, ये रोड चौड़ी हो ताकि यहाँ पे ट्रैफिक शाम को, क्योंकि ट्रैफिक यहाँ जाम हो जाता सबके बारे में सोचना चाहिए ना, सबके बारे में सोचना चाहिए। इनको भी, इनको खुद को तोड़वाना चाहिए। सर, आपके जाते ही फिर करेंगे ये लोग कार्रवाई। मैं अब नहीं जा रहा हूँ। मेरे को झूठ बोल के ले गए, मेरे को बहन जी झूठ बोल के ले गए और मेरे को लग गया षड्यंत्र हो रहा है। कुछ खाइए, कुछ खाइए। मेरे को झूठ बोल के ले गए, मैं यही उनके लिए बात हो गई है। थोड़ी देर में बात करूंगा, कमिश्नर साहब से मेरी बात होगी, मेरी बात हो गई। उनके प्रति निश्चिंत रहिए, कमिश्नर साहब से बात होगी।
ऐसे रुकी कार्रवाई ऐसे। जी गोपाल जी, सर इस कार्रवाई को लेकर क्या कहेंगे आप यहाँ आए हैं, लोग रोकते बिलखते लोग आपको दिख रहे हैं, क्या कहेंगे इसके? रोकिए। देखिए ये अन्यायपूर्ण कार्रवाई है। कोर्ट के आदेश ने नहीं कहा है कि ये कार्रवाई करिए। इनको कहीं पर भी अतिक्रमणकारी नहीं माना गया है। खुद जेडीए के मास्टर प्लान में और सब जगह पर जो भी जेडीए ने कोर्ट में जवाब दिया हाई कोर्ट में, उसको इस सड़क को 30 मीटर की रोड माना है। अब अचानक उनके सपना जग गया है कि 15 साल पहले हम ये सोचते थे, 10 साल पहले हम ये सोचते थे, उससे चीज़ें नहीं चलती हैं। ये चीज़ उनको समझाई गई है। मेरी समझ में थोड़ी देर में वो ये आदेश कर सकते हैं, जिसका मेरे को विश्वास है। नहीं करेंगे तो जनता और हम खड़े हैं। हमारा सीधा सा है, हम कानून नहीं तोड़ेंगे लेकिन अन्याय नहीं सहेंगे, और मैं जनता के साथ हूँ। यहाँ कई शोरूम है, कांग्रेस विधायक की भी बात हुई, एक पूर्व विधायक है, उनका भी अस्पताल था। उसमें क्या है कि जैसे अगर किसी ने अतिक्रमण किया हुआ है उसको तो हम रोक नहीं सकते। जिसने अतिक्रमण किया है वो तो गलत है, लेकिन जो पुराने पट्टों पर 50 साल से ये बनी हुई है, इनको आप या तो मुआवजा दे दीजिए और बहुत प्रेम से ये कर दीजिए। विधवाएं जिनके 4-4 बच्चियां हैं, उनको 48 घंटे रोटी खाए हुए हो गया। तो इसलिए इसी चीज में लगे हुए। कई महिलाएं आपसे भी आश्वासन चाह रही थी अभी कुछ समय पहले। मैं उनके साथ हूँ, मैं उनके साथ हूँ। तो दोस्तों ये पूरी कार्रवाई जो है इस वक्त यहाँ उसको अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन अभी कुछ समय पहले जो बीजेपी के विधायक है बीजेपी से गोपाल शर्मा जी, वो यहाँ आ चुके हैं और उसके बाद यहाँ कुछ समय के लिए उस कार्रवाई को रोक दिया गया है, क्योंकि जहाँ एक तरफ यहाँ दुकानें, शोरूम और इनको ज़मींदोज़ किया जाने की कार्रवाई है, रोड चौड़ी करने की बात चल रही है, एनक्रोचमेंट को हटाने की बातें चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर अगर मैं बात करूँ तो दूसरी ओर कई यहाँ पर परिवार ऐसे हैं जिनकी महिलाएँ आपने रोती बिलखती देखी, उनकी वो भी सरकार से गुहार लगा रही है कि उनके रहने का आसरा ना छीना जाए, जिसको लेकर गोपाल शर्मा जी की कुछ मांगे हैं। वो मांगे हमने जानी उनसे, क्या कुछ उनकी मांगे हैं। वो चाह रहे हैं कि सरकार की तरफ से उन्हें कुछ मुआवजा दिया जाए। अब क्या कुछ आगे की कार्रवाई होती है ये एक देखने वाली बात रहेगी, लेकिन फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे और हमारे कैमरामैन दीपक शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।